नमस्कार। एक बार फिर से शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब की स्टडी। और होप सो कि पिछले 7 वीडियोस में आपने जो 5, 4, 6 जो है वो जितने भी फ्रेजल वर्ब्स के ग्रुप करवाए उनको याद किया होगा, अपनी जो है वो लर्निंग को इम्प्रूव किया होगा और पेपर में भी आपने बहुत अच्छे से जो इसको टेस्ट पेपर में इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई किया होगा। तो अब आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा मैटर है। हम बात करते हैं ले वर्ब की। ठीक है, ले वर्ब की। तो पहले जो है वो इस जो है वो फ्रेजल वर्ब में इतनी दिक्कत नहीं है, यानी फ्रेजल वर्ब आपको जो है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा कि एक फ्रेजल वर्ब के लिए एक लाइन बनाई थी। अब आज हम क्या करेंगे, इस पूरे जो है वो 5 फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले इनके लिए एक ही टेक्निक अपनाएंगे, वही अप्लाई करना है। तो ले वाली फ्रेजल वर्ब याद करना आसान नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इस ले वर्ब की, ये अप्लाई करना पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार की, एक होता है लाई, झूठ बोलना, ठीक है, एक होता है लाइड और एक होता है लाइड। ये तीनों वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है, झूठ बोलने के सेंस में। एक होता है इसी से बना लाई, ठीक है, ले और ठीक है लेन, लाई, ले और लेन। ये एक ऐसी वर्ब होती है जो क्या होती है, इंट्रांजिटिव होती है। क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। मतलब इसके प्लस में जो है वो ऑब्जेक्ट के आने के चांसेस नहीं होते। याद रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा होता है इससे बना, ठीक है, ठीक है, इससे बना है सेकंड फॉर्म से ले, लेड और लेड। ये है। अब ये क्या है, ये जो है वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसके प्लस में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा, ये याद में रखेंगे। तो यहां पर मेन मुद्दा ये है कि फ्रेजल वर्ब याद करना आसान नहीं, आसान जो है वो बिल्कुल है। इन वर्ब को अप्लाई करना, ये झूठ बोलने के सेंस में है, ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस वाली फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे हम आज, ठीक है। इस फ्रेजल वर्ब की कहानी जो है वो हम शुरू करने वाले हैं आज। तो इसको अच्छे से याद करना है, देखिए जरा, ठीक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है किसका? ले इन का, ठीक है। अब पहले जो है वो आप इसको मीनिंग समझिए इसका। ले जब भी पढ़ो आप, ठीक है, तो ले का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ना, लेना, लेने के सेंस में, जैसे कोई सामान लेना, कोई पैसे लेना, कोई जो है वो वट एवर इट इज वी नीड, जो है ना, लेना, इस ले की बात करते हैं, ठीक है। ले इन, हमने जो है सामान लिया और इन लेके आए घर पे। क्यों लेके आए? क्योंकि हमें जो है वो क्या थे, सफिशिएंट क्वांटिटी की जरूरत थी। तो ले इन का मतलब हो जाता है प्रोवाइड करवाना। क्या चीज? सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा जो है वो अपने होम पे, घर पे या किसी व्यक्ति को या खुद के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाना। जैसे कोविड जो चला उसके दौरान जो है वो जो चीजें ज्यादा जो है वो लागत होती थी उसको क्या किया गया था, स्टोर किया गया था, ठीक है। तो वो स्टोर करने के सेंस में क्या है, ये ले इन है कि हमने क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है, जिस चीज की जरूरत है उसको अपने लेकर आना है, प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। दूसरा बात, ले बाय का मतलब होता है बचत, ठीक है। अब इस बाय वर्ड को जब भी आप देखोगे, इस बाय का मतलब जो है ना, आप हमेशा जो सिस्टर से लेंगे, ठीक है, सिस्टर, ठीक है। अपने बागड़ी प्रवेश में ऐसा बोलते भी हैं, बोले बाई, बोले दीदी, बोले सिस्टर, ठीक है। तो ये, अब देखो ले बाय, अब बाई को पैसे दिए किस लिए? किस लिए दिए पैसे? ताकि क्या हो जाए, बचत हो जाए। बचत करने के लिए ये डिपार्टमेंट जो है वो सही है, मान्यता है ये वर्तमान में, आई डोंट नो कैसा है, ठीक है। हाँ, तो ले बाय, पैसे जो किसको, बाई को दिए, दीदी को दिए, किसके लिए? बोले बचत करके रखना, आगे अपने फ्यूचर नीड के लिए काम आएंगे। अब बाई ने जो है वो ले आउट, पैसे लिए, ले पैसा और आउट मार्केट में, वहां पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट और स्पेंड कर दिया। याद रखना इस बात को, इन्वेस्ट और स्पेंड कर दिया। अब उसके बाद जो है वो जब जरूरत पड़ी किसको, है ना, इस ब्रो को, ठीक है, हे ब्रो, वो वाला, इस ब्रो को जरूरत पड़ी, ब्रदर को, भाई को जब जरूरत पड़ी तो उसने क्या कहा, बोले पैसे देना। तो ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ले डाउन, डाउन का मतलब सरेंडर कर दिया। सरेंडर क्या बोला, बोले पैसे तो भाई साहब लग गए, अपने पास तो है नहीं, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, ठीक है। ये मतलब सीधा हो गया। अब क्या हुआ, सरेंडर कर दिया। अब जो इस बेचारे की क्या हालत होगी, ले अब चिंता लगी, अब पैसे खत्म हो गए, पैसे, चिंता लगी, तो कन्फाइंड टू बेड, किसी बीमारी के कारण। अब ये नहीं है कि इसके कारण बीमारी, इसका मतलब है ले अप का मतलब कन्फाइंड टू बेड, यानी कि बिस्तर पर लेटे रहना, किसके कारण, किसी बीमारी के कारण, बीमार हो जाने के कारण। अपने को याद करना है, चिंता हुई तो ले अप हुआ, ठीक है। ये इसका मीनिंग है,
ये सारी एक कहानी अगर याद है तो पेपर में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए जरा इसको, सबसे पहले ले इन लेके आए इन, क्या प्रोवाइड करवाना, वन सेल्फ किसी भी को, ठीक है, खुद के लिए या फिर परिवार के लिए, सफिशिएंट क्वांटिटी यानी स्टोर करके रखना उसको। जैसे सी एक्सपेक्टेड ए शॉर्टेज ऑफ ड्राइड फ्रूट, अब इसकी कमी थी तो हमने क्या करना है, इसको ले इन करना है, मतलब लेके आना है। सो शी लेड इन ए लार्ज सप्लाई, तो उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ी मात्रा में इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अब देखो इस वर्ब को देखो जरा, लेड। ठीक है, तो इस वर्ब को देखने से पहले आपको यहां पर कहां दिख रही है ये वर्ब, ठीक है, यहां दिख रही है। इन दोनों में लेड नहीं है, यहां लाइड है, LIED। तो ये वर्ब का जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस वाली वर्ब की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लार्ज सप्लाई, ले इन लेकर आना, ले इन, लिया, ले, और इन क्या, इन कहाँ, घर के इन। ठीक है सर, लार्ज क्वांटिटी लेके, दुकान है जी, कोई ना दुकान है, कोई बात नहीं, आप मान लो। उसके बाद ले बाय, ले, ठीक है, ले और बाई को दिया, बोले क्या करना है, बचत करनी है, क्या करनी है, बचत करनी है। अच्छा, ये तो याद हो गया। अब दो फ्रेजल वर्ब और याद कर लो, कौन कौन सी है वो, एक तो है पुट बाय, ठीक है, और एक है पुट असाइड। पुट बाय और पुट असाइड का मतलब भी बचत करना होता। तीन फ्रेजल, ले बाय, देखो ले बाय क्या करना है, बचत करना है, अपने बचत करके रखना है, फ्यूचर नीड के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ले बाय, पुट असाइड, एक साथ तीनों याद कर लो, बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए ले आउट क्या किया था दीदी ने क्या किया था, लिए पैसे और आउट चली गई थी, यानी इन्वेस्ट कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, ही लेड आउट ऑल, जितने भी उसके पास पैसे थे वो क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, लेड आउट कर दिए इन हिज न्यू बिजनेस, अपने नए बिजनेस में क्या कर दिया, वो लेड आउट कर दिया। तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ले डाउन, क्या किया था दीदी ने, सरेंडर किया था। कैसे पता लगा, डाउन, सरेंडर कर दिया था, हाथ ऊपर है भाई, अपने पास पैसे नहीं है। द रेबल्स, अब ऐसी चीजें आएगी यहाँ पर दीदी थोड़ी ना आएगी, वो तो टेक्निक थी हमारी। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, द रेबल लेट डाउन देयर आर्म्स, अपने हथियार डाल दिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ आर्मी के सामने अपने हथियार जो है वो डाल दिए, यानी सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया, सरेंडर। याद रखेंगे इसको अच्छे वे में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ले अप में क्या था, ले अप किसके ऊपर, चारपाई के ऊपर, बेड के ऊपर, किसके ऊपर, बेड के ऊपर, किसके कारण, बीमारी के कारण। तो बिस्तर पर पड़े रहना बीमारी के कारण, ये क्या होता है, लेड अप होता है। ठीक है, तो क्या हो जाए, ही इज लेड अप विद फीवर, वह बिस्तर तक ही सीमित रह गया। कन्फाइंड का मतलब ऐसे सीमित होता है, बिस्तर तक ही सीमित रह गया, मतलब उससे उठा ही नहीं जाता बिकॉज ऑफ फीवर। तो ये कहानी याद रखनी है, ये इजी वे में याद हो जाएगा। देखिए जरा, याद करने की कोशिश करिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ले इन किया, ठीक है, सामान लिया और इन लेके आए, घर के अंदर लेके आए। क्या बोला, ठीक है, बोले इस चीज की हमें जरूरत थी, हमने जो है वो क्या कर लिया, सामान लेके आए। अब बच्चे थे पैसे ना, जो पैसे, तो उनको क्या कर दिया हमने, ले, और किसको दे दिया, बाई को। इस बाई को याद रखना, ठीक है, ले बाई को दे दिया। अब बाई ने क्या करा, पैसे ले वापस अलमारी से लिए और आउट, स्पेंड कर दिए, क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए मान लो, या फिर इन्वेस्ट कर दिए, आउट हो गया। अब बाद में पैसे मांगे तो दीदी क्या हो गई, ले डाउन, सरेंडर कर दिया, बोले मेरे पास नहीं है भाई पैसे। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके बाद ब्रदर ब्रो जो है वो क्या हो गया, ले अप कन्फाइन टू बेड। ये कहानी हमें याद रखनी है, बहुत आसान हो जाएगा हमें इस फ्रेजल वर्ब के ग्रुप को याद करना। ऐसे भी कर सकते हो आप, एक फ्रेजल वर्ब को इसी तरह से एक साथ लिखना है, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, और बाद में क्या कर देना, एक कहानी बना लेनी है, याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से करना है। आगे भी हम इसी तरह से जो फ्रेजल वर्ब याद करेंगे, पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन की बहुत जो है वो अच्छे प्रयास करेंगे सिलेक्शन के लिए। आप मान के चलिए, अच्छे प्रयासों से सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।